Welcome बच्चों to the session of हर गली math. So this is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. And guys, from this week एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जहाँ मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे हर गली में आप ढूंढ सकते हो मैथ्स को. ओके पीपल, सो आर यू गाइस ready and excited for it to find maths in all of the corners of the world? So let's start this session. So welcome my mathematicians. I hope you guys are having a great Sunday and it is a fun day for you guys. तो बच्चों, आज मैं आपको जिस मैथ्स कॉन्सेप्ट के बारे में दिखाने वाली हूँ और सिखाने वाली हूँ वो आपको हर जगह छुपा हुआ मिल जाएगा. पर क्या आप गेस कर सकते हो वो क्या है? What is common between pyramids of Giza, Da Vinci's Mona Lisa and the logo of Twitter and Pepsi? क्या आपको कोई आइडिया है? आज हम जिसके बारे में जानने वाले हैं वो इन चारों में कॉमन है. मोना लिसा की पेंटिंग में भी है, पेप्सी के लोगो में भी है और जिजा के पिरामिड्स में भी है. कौन है वो या क्या है वो जो इन सब में छुपा हुआ है? हमें दिखाई तो नहीं देता है पर हमें अच्छा बहुत लगता है. देखो इतनी सारी हिंट्स दे दी मैंने. इट इज समथिंग जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें अच्छी लगती हैं. क्या है वो बच्चों? चलो एक और हिंट दूं, बताऊं? एक और हिंट देती हूँ. सुपर 30 मूवी देखी, ऋतिक रोशन की एक मूवी है सुपर 30. उसका एक डायलॉग है, वो अपनी हीरोइन के साथ, मृणाल के साथ बैठ के बेचारी को टीज करता है और एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग बोलता है, तुम्हारे चेहरे में फी नहीं है ना, इसलिए तुम उतनी खूबसूरत नहीं हो. तुम्हारे चेहरे में फी नहीं है. और उसने इस फी का एक्सप्लेनेशन भी दिया था उसको. तो क्या आप लोग को याद है ये डायलॉग? कितने लोगों ने सुना था इस फी के बारे में? तो चलो आज सीखते हैं इस फी नहीं, इस फी के बारे में. व्हाट इज दिस fee? This fee is nothing but the golden ratio, जिसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं in this very first session of हर गली मैथ. सो हम देखेंगे कि क्या है ये गोल्डन रेशियो और ये कहाँ कहाँ छुपा होता है और इसके पीछे कौन सा मैथ इन्वॉल्व है. ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स लर्न अबाउट द गोल्डन ratio. So the golden ratio is nothing but denoted by phi, which is a Greek letter and it has a symbol like this and उसकी वैल्यू इक्वल होती है 1.618 के. अब ये वैल्यू कैसे आई और ये फी होता क्या है? चलो सीखते हैं. So this phi and this golden ratio, it is nothing but a mathematical ratio. It is commonly found in our nature and when used in any of the designs it fosters organic and natural looking composition that are aesthetically pleasing to the eye. तो ये जो फी है ना, ये एक मैथमेटिकल रेशियो है पर ये नेचर में बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट होता है. और ये करता क्या है? ये बेसिकली एक रेशियो है जो अगर किसी चीज़ में प्रेजेंट हो ना तो उस चीज़ों को बहुत ही खूबसूरत बना देता है और बहुत ही आई प्लीजिंग बना देता है. आई प्लीजिंग मतलब हम अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसी चीज़ों को देख के. तो ये जो गुलाब का फूल आपको अच्छा लगता है, पता है क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें फी है, एक मैथमेटिकल रेशियो इन्वॉल्व है जिसकी वजह से वो आपकी आंखों को बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर सा लगता है. ओके, सो गोल्डन रेशियो नेचर में तो छुपा हुआ है, साथ ही में बहुत सारे आर्किटेक्चरल डिजाइन्स में भी छुपा हुआ होता है. फ्रॉम द टाइम ऑफ पिरामिड्स एंड एंशियंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स टू दिस डेट, तब से लेके आज तक हर कोई अपने आर्किटेक्चर को बनाता है यूजिंग द मैथमेटिकल रेशियो कॉल्ड एज गोल्डन रेशियो. क्यों बनाता है पता है? क्योंकि इस गोल्डन रेशियो में ऐसी खास बात है कि वो हर चीज़ में एक एक्स फैक्टर डाल देता है, एक सेंस ऑफ आर्टिस्ट्री डाल देता है जो उसे अपने आप हमारी आंखों में बहुत ही प्लीजिंग बनाती है. मतलब हमें देख के उसे लगेगा वाह कितना अच्छा दिख रहा है.
और जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए ना कि वाह ये कितना अच्छा दिख रहा है, वो कितनी अच्छी दिख रही है, वो स्ट्रक्चर कितना अच्छा दिख रहा है, ये फूल कितना अच्छा है, तो भैया समझ जाओ उसके पीछे कौन छुपा है, गोल्डन रेशियो, हमारा V छुपा हुआ होता है. ओके, सो इट्स बेसिकली it gives us a sense of harmony and proportion which brings an X factor in those things. तो अब ये होता क्या है ये तो हमने सीख लिया, पर इसके पीछे का मैथ्स क्या है भैया, चलो वो भी देख लेते हैं. So guys, the math behind golden ratio is that if you have a line, suppose एक line है आपके पास and you divide that line in the ratio of A is to B. Now what is this A and B? ध्यान से सुनना, ठीक है. एक लाइन है उसको आपने डिवाइड कर दिया इन द रेशियो ऑफ A is to B, मतलब एक पार्ट की वैल्यू है A और दूसरे पार्ट की वैल्यू A, टोटल कितना हो गया A plus B, है ना. नाउ गाइज, अगर दिस A is the larger one and this B is the smaller one, so if you divide A plus B by A मतलब larger side, and if the value comes out to be 1.618, then this ratio is called as golden ratio of a line. Okay, similarly rectangles में भी golden ratio होता है. What is that? If one of the sides of the rectangle is divided in the ratio of A is to B such that A plus B by A is equal to 1.618, तो हम इस रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, गोल्डन रेक्टेंगल, बिकॉज इट हैज गोल्डन रेशियो. अब आपको पता है गोल्डन रेशियो होने का फायदा क्या होता है. अगर रेक्टेंगल में गोल्डन रेशियो है ना, तो इस रेक्टेंगल को अगर मैं स्क्वायर में डिवाइड कर दूं, इफ आई रिमूव अ स्क्वायर फ्रॉम दिस रेक्टेंगल, देन द न्यू रेक्टेंगल फॉर्म will also have golden ratio. ये अमेजिंग मैथ होता है इन एवरी गोल्डन रेक्टेंगल. किसी भी गोल्डन रेक्टेंगल से अगर एक स्क्वायर आप निकाल लोगे तो जो रेक्टेंगल बचेगा ना उसमें भी गोल्डन रेशियो फॉलो होता है. ये होता है एक बहुत ही अमेजिंग चीज हर गोल्डन रेक्टेंगल में. सिमिलरली गोल्डन स्पाइरल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक नेचुरल चीज में प्रेजेंट होता है और हर एक चीज जो आपको खूबसूरत लगती है, सुंदर लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये ही गोल्डन स्पाइरल. अभी गोल्डन स्पाइरल क्या है, इन ज्योमेट्री गोल्डन स्पाइरल इज अ लॉगरिथमिक स्पाइरल विच ग्रोज बाय अ फैक्टर ऑफ फी. ठीक है, तो वो जो ग्रो करता है ना उसके ग्रोथ का फैक्टर होता है 1.618 और उसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो. दिस गोल्डन स्पाइरल gets wider or further from the origin by a factor of phi for every quarter turn it makes. तो ये जब भी 1/4 ऑफ अ टर्न लेता है ना, जैसे इसने यहाँ पे लिया 1/4, फिर यहाँ लिया 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4, तो जैसे जैसे ये 1/4 टर्न लेता जाता है, हर 1/4 टर्न फी के रेशियो में बढ़ता है. ठीक है, यानी इसका और इसका रेशियो क्या होगा, फी के इक्वल हो 1.618 होगा. Okay, so this spiral grows in the ratio of phi, golden ratio में. ठीक है, तो ऐसे अगर स्पाइरल फॉर्म होता है ना, तो ऐसा स्पाइरल, ऐसा गोल्डन स्पाइरल जिस भी चीज में छुपा हुआ होता है वो आपको नेचुरली बहुत ही अपीलिंग लगेगी. मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते यार कि साइंस, ह्यूमन साइंस और मैथ्स का इतना बड़ा रिलेशन है. आप सोच सकते हो कि आपको कोई चीज अट्रैक्टिव लग रही है, उसके पीछे मैथ्स छुपा है. मतलब ये तो मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था जब तक मुझे गोल्डन रेशियो के बारे में नहीं पता था. मतलब मैथ्स हमारी हेल्प तो करता है, पर मैथ्स से हमें चीज़ें अट्रैक्टिव भी लगती है. वाह भाई वाह, मैथ्स तो एकदम सुपर ज्ञानी हो गया जो हर चीज़ में प्रेजेंट है और हर चीज़ के पीछे छुपा हुआ है ना. ओके, सो अब ये गोल्डन स्पाइरल हमने रियलिटी में कहाँ देखा है, सोचो. क्या आप लोग ने कहीं देखा है गोल्डन स्पाइरल? ऐसी कोई चीज़ है जो आपको देखने में बड़ी सुंदर लगती है और आपको लग रहा है कि उसके पीछे ज़रूर गोल्डन स्पाइरल छुपा हुआ होगा. कैन यू थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल? चलो मैं दिखाती हूँ. पाइन कोन देखा है? पाइन कोन जो नेचुरली स्पाइरल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसके पीछे भी गोल्डन रेशियो है. और कहाँ? शेल देखा है कभी? स्नेल का शेल, सी शेल. ये जो सी शेल का शेप होता है ना, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट गोल्डन स्पाइरल.
इनफैक्ट हमारा जो ब्रेन है ना, वो ऐसे शेप्स को देख के अपने आप उसे खूबसूरत, उसे सुंदर समझने लगता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है गोल्डन स्पाइरल? आपने देखा है कि कैट्स एंड डॉग्स एंड अदर एनिमल्स, दे ऑलवेज कडल अप इन द शेप ऑफ स्पाइरल। दैट इज नथिंग बट गोल्डन स्पाइरल। क्यूट लगते हैं आपको डॉग्स और कैट जब भी वो ऐसे स्पाइरल बना के बैठ जाते हैं? क्यों क्यूट लगते हैं? क्योंकि वो एक गोल्डन स्पाइरल बनाते हैं जिसमें फी छुपा हुआ होता है, गोल्डन रेशियो छुपा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट, flowers में, roses में and many other flowers also have golden ratio, golden rectangles involved, जिसकी वजह से वो हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट, our galaxy also has spiral shaped golden ratio in that. So बच्चों, हमारे आसपास दुनिया में जितनी भी चीज़ है जिनको देख के हम बड़े ही अमेज्ड हो जाते हैं, बड़े ही अट्रैक्टेड हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है वाओ इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ सो अमेजिंग, क्या बात है। अगर ऐसी फीलिंग आती है तो समझ जाओ गोल्डन रेशियो दिख रहा है आप लोग को। ओके गाइस, तो चलो एक एक्टिविटी करते हैं जिससे प्रूव हो जाएगा कि गोल्डन रेशियो एग्जिस्ट करता है। सो क्या करना बच्चों, स्ट्रेच योर आर्म्स लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट, then measure this length from shoulder till elbow and till elbow to your tip of finger, measure करना, ठीक है। और इसको मान लेना A और इसको मान लेना B, then calculate करना A:B और देखना क्या वैल्यू आती है। सिमिलरली एक और करना एक्टिविटी, इसको मान लेना B और इसको मान लेना A, एल्बो से लेके कहाँ तक, रिस्ट तक, और रिस्ट से लेके पाम फिंगर तक, और फिर कैलकुलेट करना A:B, देखना आपको गोल्डन रेशियो मिलेगा। और सिमिलरली परफॉर्म करना पाम की लेंथ और फिंगर की लेंथ लेके एंड कैलकुलेट करना A:B, अगेन आपको मिलेगा गोल्डन रेशियो। तो परफॉर्म जरूर करना बच्चों और देखना जरूर कि मिला कि नहीं मिला गोल्डन रेशियो। ओके बच्चा लोग, सो a very important fact is what? Our brains are hardwired to prefer objects and images that use the golden ratio. मतलब you will be super amazed to know कि आपको जो भी चीज़ प्रेफरेबल लगती है ना, आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे रोज़ अच्छा लग रहा है, मुझे लिली अच्छी नहीं लग रही है। तो पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस रोज़ में गोल्डन रेशियो होता है, उसके पीछे फी होता है, इसलिए आपको वो अच्छा लगता है और कुछ और अच्छा नहीं लगता है। सो इट्स ऑलमोस्ट अ सबकॉन्शियस अट्रैक्शन, इवन अ टीनी टाइनी ट्वीक दैट मेक्स एन इमेज ट्रू टू द गोल्डन रेशियो। मतलब अगर किसी भी एंगल से आप एक चीज़ में गोल्डन रेशियो डाल पा रहे हो, निकाल पा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी लगेगी ही लगेगी। इतना अमेजिंग है ये मैथ्स का गोल्डन रेशियो, जो किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव बना सकता है आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील अट्रैक्टेड टू समथिंग, समझ जाना गोल्डन रेशियो है उसके पीछे, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस गोल्डन रेशियो के बारे में जानकर। अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सिस्टर ब्रदर को ज़रूर बताना इसके बारे में, उन्हें भी पता चल जाएगा कि उन्हें जो चीज़ें अच्छी लगती है ना, उसके पीछे ह्यूमन साइंस नहीं है, उसके पीछे मैथ्स है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। I hope you guys enjoyed the session and had fun. Thank you so much for attending the session people. और अगर मज़ा आया तो ज़रूर से लाइक करना हमारे वीडियो को एंड शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ये हर गली मैथ हर संडे को आने वाला है। ओके बच्चा लोग, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सी यू tomorrow again. Bye guys, have a nice day. Bye bye.